सो आज के इस वीडियो में ये जो मेरा Samsung Galaxy S25 Ultra है ना, इसके लिए कुछ प्रोटेक्टिव एक्सेसरीज जो हम Amazon से परचेज़ किए हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे पास S25 Ultra का ESR का एक हाइब्रिड केस है, दूसरा मेरे पास स्पीगन का एक लिक्विड एयर केस है, एंड इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास स्पीगन का ये ग्लास्टर अलाइन मास्टर 3 के पैक वाला एक टेम्पर्ड ग्लास है। तीनों का ही जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इनका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको परचेज़ करना हो तो आप परचेज़ कर सकते हैं। और इन तीनों ही एक्सेसरीज़ को हम अपने पैसे से परचेज़ किए हैं, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। और मेरे S25 अल्ट्रा का वेट जो है वो 220 ग्राम के अराउंड शो कर रहा है बिना किसी एक्सेसरीज़ के। सबसे पहले जो है ना हम केस को साइड करते हैं और टेम्पर्ड ग्लास जो है वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है ना एक पेपर मिल जाता है जिसमें बताया हुआ है कि इस टेम्पर्ड ग्लास को किस तरीके से अप्लाई करना है। नेक्स्ट यहाँ पे इस तरीके से 2 पैकेट में 2 टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे 3 के पैक वाला ये टेम्पर्ड ग्लास है तो 3 वेट वाइप एंड एक आपको इस तरीके से ड्राई माइक्रोफाइबर क्लोथ एंड यहाँ पे 3 डस्ट रिमूवल स्टिकर्स मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इस तरीके से अलाइन मास्टर या एक फ्रेम मिलता है जिसमें एक टेम्पर्ड ग्लास जो है ना वो ऑलरेडी इस तरीके से इंस्टॉल किया हुआ है। इसको आप इस तरीके से जो है ना निकाल सकते हैं इस अलाइन मास्टर में से। और इस टेम्पर्ड ग्लास को इस अलाइन मास्टर में लगाने के लिए जस्ट आपको इस तरीके से इसको फ्लिप कर लेना है और उसके बाद जो है ना ये कुछ इस तरीके से इसमें चला जाएगा। और यहाँ पे अलाइन मास्टर में भी जो है ना इस तरीके से बना हुआ रहता है, जिसके लिए यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास के इस पेपर में आपको कटआउट देखने के लिए मिल जाएगा। तो जस्ट ये जो कटआउट है ना उसको आपको इसमें इस तरीके से फिट कर देना है। एंड टेम्पर्ड ग्लास के अलावा यहाँ पे जो है ना आपको एक इंस्टॉलेशन पैड मिलता है जिसके ऊपर रख के आप अपने फ़ोन पे टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई करेंगे, ताकि वाइल अप्लाइंग टेम्पर्ड ग्लास आपका फ़ोन जो है ना वो हिले नहीं। ये एक सॉफ्ट फोम टाइप का मटेरियल है। और इस तरीके से जो है ना एयर बबल्स रिमूव करने के लिए आपको स्क्वीजी टाइप का एक टूल मिलता है साथ में। तो अब इन सब पैकेट्स को हम साइड करते हैं और ये जो इंस्टॉलेशन पैड मिलता है ना इसके ऊपर आपको अपने फ़ोन को कुछ इस तरीके से रख देना है। तो अब जैसे अदर टेम्पर्ड ग्लास हम अभी तक अप्लाई करते आए हैं, सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी हम टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो वेट वाइप मिलता है इसको इसके पैकेट में से बाहर निकाल लेते हैं। और वेट वाइप में जो एल्कोहल का अमाउंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि काफ़ी अच्छा वेट वाइप है ये। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये जो ड्राई क्लॉथ मिलता है इससे हम डिस्प्ले को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये जो डस्ट रिमूवल स्टिकर है, तो अगर आपको वेट वाइप और ड्राई क्लॉथ से क्लीन करने के बाद भी अगर कोई डस्ट दिखता है ना तो इस तरीके से आप डस्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट ये जो अलाइन मास्टर है विथ टेम्पर्ड ग्लास इस तरीके से सेट करके आपको कुछ इस तरीके से, मतलब कि ये जो पुल लिखा हुआ है ये आपके फ़ोन में नीचे के साइड में रहेगा और कुछ इस तरीके से जो है ना इस फ्रेम को आपको फ़ोन के ऊपर लगा देना है। ये प्रॉपरली इस तरीके से बैठ जाएगा और उसके बाद मिडिल में जो है ना इस तरीके से प्रेस करके ये जो पुल टैब आपको दिख रहा है ना इसको आपको इस तरीके से खींच लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जो एयर बबल्स है ना वो निकल रहा है। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो एक बार जब आप पुल टैप खींच लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो भी एयर बबल्स होगा वो निकल जाएगा। अगर नहीं निकलता है ना तो एक बार इस तरीके से आप प्रेस कर लीजिएगा और उसके बाद जो है ना इस तरीके से पकड़ के आपको जो है ना इसको खींच लेना है। अलाइन मास्टर के साथ ही जो है ना टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर में जो एक फिल्म लगा रहता है वो भी इस तरीके से निकल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेम्पर्ड ग्लास जो है ना वो बिल्कुल प्रॉपरली अप्लाई हो गया। कोई भी हमको ड्राई क्लॉथ से एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ा एयर बबल्स को निकालने के लिए। कोई भी एयर बबल्स फ़िलहाल तो हमको स्क्रीन पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल प्रॉपरली एंड बिल्कुल ईजिली अप्लाई हो गया। और आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई करने के बाद भी जो है ना एजेस में थोड़ा सा स्पेस है, मतलब कि ये टेम्पर्ड ग्लास जो है वो किसी भी केस या बैक कवर्स के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। एंड इस टेम्पर्ड ग्लास में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेल्फी कैमरा है ना इसके लिए इस तरीके से आपको कटआउट मिलता है। एंड फिलहाल यहाँ पे फिंगर्स को हम इस तरीके से अगर स्वाइप कर रहे हैं ना तो बिल्कुल हमको स्मूथ फील हो रहा है और कोई फिंगरप्रिंट स्मजेस भी नहीं बन रहा है। बाकी इस टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर अगर हम थोड़ा यहाँ पे पानी का बूंद अगर आपको गिरा के दिखाएं तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि पानी का बूंद जो है ना वो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा पानी का बूंद जो है वो मिल गया है। और अगर हम इनको गिरा देते हैं ना पूरा तो बिल्कुल एक भी बूंद या हल्का सा भी पानी जो है वो मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे या टेम्पर्ड ग्लास पे नहीं दिख रहा है। मतलब कि ओलियोफोबिक कोटिंग जो है वो काफ़ी अच्छा है इनिशियली। बाकी यूज़ करते करते धीरे धीरे ओलियोफोबिक कोटिंग का जो क्वालिटी है वो भी डाउनग्रेड होता है। अब इसके ऊपर जो है ना हम स्पीगन का टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई किए हैं और इसके बाद अगर हम देखें कि इसका वेट कितना इंक्रीज़ हुआ है तो 229 ग्राम, मतलब कि 9 to 10 ग्राम जो है ना वेट इंक्रीज हुआ है सिर्फ टेम्पर्ड ग्लास से। और टेम्पर्ड ग्लास को अप्लाई करने से पहले अगर आप कोई फिंगरप्रिंट ऑलरेडी इनरोल करके रखे हैं ना
तो हम आपको रेकमेंड करेंगे टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई करने के बाद आप फिर से जो है ना एक बार फिंगरप्रिंट को सेटअप कर लीजिएगा। और अब अगर हम यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे एक बार फिंगरप्रिंट अनलॉक को चेक करके देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टेम्पर्ड ग्लास के साथ जो है ना अब फिंगरप्रिंट अनलॉक प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इस टेम्पर्ड ग्लास को अप्लाई करने से पहले जो हम फिंगरप्रिंट अनलॉक सेट करके रखे थे, टेम्पर्ड ग्लास को अप्लाई करने के बाद वो फिंगरप्रिंट अनलॉक जो है ना वो वर्क नहीं कर रहा था। बाकी ये जो टेम्पर्ड ग्लास है ना ये काफ़ी स्लिम टेम्पर्ड ग्लास है, तो एजेस से स्वाइप करने में बिल्कुल भी ये टेम्पर्ड ग्लास जो है ना वो फील भी नहीं होता है। और ये जो टेम्पर्ड ग्लास है ना इसमें एजेस पे ब्लैक बॉर्डर नहीं मिलता है, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी जो है ना वो प्रॉपरली वर्क करेगा, वहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इस टेम्पर्ड ग्लास के कारण। तो अब नेक्स्ट जो है ना इन दोनों ही कवर्स को वन बाई वन हम इनके बॉक्स में से बाहर निकाल लेते हैं। ESR का हाइब्रिड केस है, बॉक्स पे आप देख सकते हैं मैक्सिफ कंपैटिबल है, मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बाकी लेटेस्ट प्राइस चेक करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये ESR का हाइब्रिड केस है और क्वालिटी जो है ना इन हैंड काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है। इसका ये जो बॉर्डर है या जो साइड है ना ये आपको सिलिकॉन सॉफ्ट मटेरियल का मिलता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, क्वालिटी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैट फिनिश, थोड़ा रबराइज टाइप का फील हो रहा है। और जो बैक है ना वो थोड़ा ब्लैक टिंटेड टाइप का ट्रांसलूसेंट टाइप का है, पॉलीकार्बोनेट मटेरियल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिफ का रिंग है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो स्पीगन का लिक्विड एयर केस है ना इसको भी इसके पैकेट में से हम बाहर निकाल देते हैं। और इसका जो कैमरा लेंस का कटआउट है ये कुछ इस तरीके से दो पिल शेप में वर्टिकल कटआउट्स आपको देखने के लिए मिलता है। अंदर से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का पैटर्न बना हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा है। लिक्विड एयर केस जो स्पीगन का होता है ना वो इसीलिए होता है ताकि आपको फ़ोन का जो फॉर्म फैक्टर है ना उसमें ज़्यादा चेंज नोटिस नहीं हो, फ़ोन का जो स्लिम फॉर्म फैक्टर है वो स्लिम ही बना रहे और फ़ोन का वेट भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो, बिकॉज ये बहुत लाइट वेट रहता है। और ये जो लिक्विड एयर केस रहता है ना ये थोड़ा सॉफ्ट सिलिकॉन टाइप का मटेरियल रहता है। बाकी इसमें ऊपर से अगर आप देखेंगे तो कॉर्नर पे कोई भी रेस्ड बम्पर जैसा यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट अंदर से अगर आप इस केस में भी देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना इस तरीके से ये एयर कुशन वाला डिज़ाइन जो है वो बनाया हुआ है। अब नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले स्पीगन का टेम्पर्ड ग्लास है, तो स्पीगन का ये जो लिक्विड एयर केस है इसी को हम लगा के देखते हैं। एंड यहाँ पे काफ़ी आराम से लग गया ये केस लगाने के बाद कोई भी एयर बबल वाला प्रॉब्लम जो है वो हमको टेम्पर्ड ग्लास में नोटिस नहीं हो रहा है। बिल्कुल परफेक्ट फिट है टेम्पर्ड ग्लास और बैक कवर एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कंपैटिबल है। बाकी स्पीगन के बैक कवर के साथ फ़ोन का जो बैक साइड का लुक है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आता है। जो कैमरा कटआउट्स है वो कुछ इस तरीके से दिखता है और कैमरा लेंस के चारों साइड भी जो है ना बहुत ही हल्का सा रेज्ड एजेस है, बट इतना डेफिनेटली यहाँ पे रेज्ड एजेस या बॉर्डर मिलता है कैमरा लेंस के अराउंड कि अगर आप अपने फ़ोन को डेस्क पे इस तरीके से रखेंगे ना तो कैमरा लेंस जो है वो सरफेस को टच नहीं करेगा। बाकी बैक साइड में कुछ इस तरीके का पैटर्न बना हुआ है। ऊपर में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से नॉइस कैंसिलेशन माइक के लिए कटआउट मिल जाता है। एंड इस कवर में जो बटन्स है ना वो काफ़ी टैक्टाइल फील होता है। इसके अलावा लैनयार्ड का होल यहाँ पे आप देख सकते हैं। नीचे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइप सी पोर्ट के लिए कटआउट है, प्राइमरी माइक के लिए कटआउट है, स्पीकर ग्रिल का कटआउट है और एस पेन को इजेक्ट करना या एस पेन को बाहर निकालने में भी इस केस के साथ कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नोटिस तो नहीं हो रहा है। और फ्रंट से भी अगर हम देखें तो इस टेम्पर्ड ग्लास को लगाने के बावजूद जो इस कवर का रेज्ड एजेस है ना वो इतना रेज्ड है कि अगर हम फ़ोन को इस तरीके से रखते हैं तो भी जो टेम्पर्ड ग्लास या स्क्रीन है ना वो सरफेस को टच नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ में जो S25 अल्ट्रा है वो बहुत ज़्यादा नोटिस ना हो, बहुत ज़्यादा ध्यान ना खींचे लोगों का, तो ये कवर जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको। अब नेक्स्ट स्पीगन के इस टेम्पर्ड ग्लास और इस लिक्विड एयर केस को लगाने के बाद अगर हम इसका वेट मेज़र करें तो वेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 265 ग्राम आ चुका है। फ़ोन के ओरिजिनल वेट से लगभग 45 ग्राम वेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो अब नेक्स्ट ये जो ESR का हाइब्रिड केस है इसको अगर हम अपने S25 अल्ट्रा के साथ इस तरीके से यूज़ करें तो इसका जो बॉर्डर है ना वो थोड़ा सा हार्ड मटीरियल है, जिसके कारण लगाते समय जो है ना थोड़ा सा मतलब ज़्यादा प्रेस करना पड़ रहा है कंपेयर टू दिस। बाकी ये इन हैंड जो है ना ज़्यादा प्रीमियम फील हो रहा है, बट थोड़ा इन हैंड हमको बल्कि फील हो रहा है और थोड़ा सा थिक भी ज़्यादा फील हो रहा है इस केस के कंपैरिजन में। एंड इस ESR के केस को लगाने के बाद भी स्पीगन के इस टेम्पर्ड ग्लास के साथ जो है ना कोई भी कंपैटिबिलिटी वाला इशू नहीं आ रहा है, कोई भी एयर बबल वाला प्रॉब्लम हमको नहीं नोटिस हो रहा है। और बटन्स का अगर हम बात करें तो इस केस के साथ भी जो बटन्स है ना वो टैक्टाइल फील हो रहा है। इसके अलावा ऊपर में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से नॉइस कैंसिलेशन माइक का कटआउट है और यहाँ पे बैक साइड में आपको लेंस कटआउट इस तरीके से मिलता है। और इसका जो रेज्ड एजेस है लेंस के चारों साइड
वो इतना रेज डेफिनेटली है कि अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो आपके फ़ोन का जो लेंस है, कैमरा लेंस है, वो फ्लोर पे टच नहीं होगा, सरफेस पे टच नहीं होगा। और ये जो बैक है ना, ये थोड़ा मैट फिनिश टाइप का है, और अगर आपके हाथ में हल्का सा भी ऑयल रहेगा तो इस तरीके से जो है ना फिंगरप्रिंट स्मजेस काफ़ी इजीली इसके ऊपर विजिबल रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैक्सिफ रिंग है तो आप मैक्सिफ एक्सेसरीज यूज़ कर सकते हैं। नीचे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर इस तरीके से टाइप सी पोर्ट के लिए कटआउट मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल का कटआउट है और एस पेन का कटआउट है, जिसके थ्रू आपको एस पेन को एक्सेस करने में कोई भी प्रॉब्लम नोटिस नहीं होगा। बट ये जो टाइप सी पोर्ट का कटआउट दिया गया है ना, ये स्पीगन के लिक्विड एयर केस के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टाइप सी पोर्ट का कटआउट काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। नॉर्मली जो S25 अल्ट्रा के साथ टाइप सी केबल मिलता है, उसको यूज़ करने में आपको इन दोनों ही केस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे S25 अल्ट्रा पे स्पीगन के इस टेम्पर्ड ग्लास और ESR के केस के साथ अगर हम इसका वेट मेजर करते हैं तो 266 ग्राम, मतलब कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जितना वेट स्पीगन के इस लिक्विड एयर केस के साथ था। बाकी अगर हम इन दोनों केस का सिर्फ वेट का जो डिफरेंस है वो अगर देखें तो स्पीगन का जो लिक्विड एयर केस है वो 34-35 ग्राम के अराउंड है, और ESR का ये जो केस है, हाइब्रिड केस है, ये 37-38 ग्राम के अराउंड है। मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के वेट में। एंड S25 अल्ट्रा में 15 वॉट के फास्ट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो ESR के हाइब्रिड केस एज वेल एज स्पीगन के लिक्विड एयर केस दोनों के साथ ही फास्ट वायरलेस चार्जिंग जो है ना वो वर्क कर रहा था प्रॉपरली। इसके अलावा इस फोन में वायरलेस पावर शेयरिंग या रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है, और दोनों ही ESR एज वेल एज स्पीगन के केस के साथ रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी प्रॉपरली वर्क कर रहा था। अब क्योंकि ESR का ये केस मैक्सिफ कंपैटिबल है तो इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ना, वो हमको ना ही उतना स्ट्रॉन्ग लगा ना ही उतना वीक लगा। बिकॉज इस केस के साथ जब हम अपने फ़ोन को इस वायरलेस चार्जर में चिपकाते हैं तो उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं होता है। बट जब हम फ़ोन के साथ ही पकड़ के इस वायरलेस चार्जर को पूरा उठा भी ले रहे हैं, इवन शेक भी कर रहे हैं, तो भी ये जो चार्जर है या जो स्टैंड है ना वो निकल नहीं रहा है। मतलब कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अच्छा है, बट जब लगाते समय उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपके साथ जो है ना कुछ प्रोटेक्टिव एक्सेसरीज S25 अल्ट्रा का शेयर किए। किसी भी एक्सेसरीज में एज सच कोई प्रॉब्लम या एज सच कोई कंपैटिबिलिटी वाला इशू हमको नोटिस नहीं हुआ। बाकी ESR के इस हाइब्रिड केस में जो कुछ कमी था छोटा मोटा, वो हम आपको वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। इन तीनों ही प्रोटेक्टिव एक्सेसरीज का बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी S25 अल्ट्रा के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।